Ram Ram students. So basically in this lecture I am talking about expectation of binomial distribution. Okay, so how to calculate expectation of binomial distribution, okay, and how to calculate variance of binomial distribution. Okay, so लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बर्नौली का एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, तो बेसिकली एक्स फॉलो कर रहा है बाइनोमियल एन कॉमा पी। ओके, फॉलो करने का मतलब यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, मतलब इसका जो पी एम एफ है, पी एम एफ एक्स का वो क्या है, एन सी एक्स। ओके, दो पैरामीटर है एन ओ पी, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और एक्स फ्रॉम जीरो टू एन। ओके, पी प्लस क्यू का सम क्या है, 1 है। ओके, तो यहाँ पे हमको फाइंड करना था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ओके, इसका मतलब क्या था, समेशन एक्स एक्स पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। ओके ओके, तो ये आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ कहाँ रन कर रही है, x बिलोंग्स टू 0 1 2 डॉट डॉट अप टू n। ओके, 0 से n तक। ठीक है, ओके, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, मतलब पी एम एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स समेशन x। ओके, x वेरी कर रहा है। ठीक है, अब एन सी एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन सी एक्स की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एक्स फैक्टोरियल इन टू एक्स फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे ओपन कर दो, क्या बचा, समेशन एक्स एक्स इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल। ओके, इंटू पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ओके, और हमको क्या बता है कि x फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, ये सब होता है। ठीक है, डॉट डॉट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है p प्लस क्यू की पावर n अगर करते हैं तो क्या होता है, एन सी एक्स आता है, p की पावर x आता है, q की पावर n माइनस एक्स आता है। ठीक है, तो p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे n माइनस 1 है, ओके, सपोज यहाँ पे अगर p प्लस क्यू की पावर n माइनस 1 है तो क्या आएगा, n माइनस 1 सी एक्स p की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स माइनस 1। ओके, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, ये x कैंसिल करना चाहता हूँ, ये वाला x। ठीक है, क्योंकि अगर ये x रहेगा तब तक हम सम इसको ईजिली फाइंड नहीं कर सकते, या फिर क्या करें, बाइनोमियल वाले चैप्टर का यूज़ करके हम ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है इसको बोथ साइड क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। ओके, उसके थ्रू भी इस प्रोबेबिलिटी, इस सीरीज़ का सम हम फाइंड कर सकते हैं। इसको या तो आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो भी इस तरह का एक्सपेंशन हमको मिल जाएगा क्योंकि p की पावर x। ओके, लेकिन वो थोड़ा टफ वे हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये x कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो समेशन x x इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एक्स फैक्टोरियल, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, p की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स, तो ये x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओके, x की वैल्यू कहाँ से है, 0 से n तक। ठीक है, 0 से n तक। ओके, यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो 0 तो ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 0 पर ये पूरा टर्म 0 हो रहा था, तो 0 से ना लेकर यहाँ पे हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 वाला टर्म क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव फैक्टोरियल की वैल्यू डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल टू 0 पे ये फैक्टोरियल क्या है,
ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बचा समेसन x इक्वल टू 1 टू n। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, ठीक है। ओके, तो अगर n फैक्टोरियल हम यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए, n+1, ठीक है। तो इसलिए एक n मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-x फैक्टोरियल इंटू x-1 फैक्टोरियल इंटू p से भी मैं एक x निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पावर n-x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली n और p बाहर आ गया, ठीक है। क्या बचा, इज इक्वल टू 1 टू n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-x फैक्टोरियल इंटू x-1 फैक्टोरियल p की पावर x-1 फैक्टोरियल और q की पावर, इसको हम लिख सकते हैं n-1 माइनस x-1। क्लियर है, ओके। तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो एक्सपेंशन बना ये वाला, ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया बेसिकली p ये वाला, ठीक है। ये बन गया p प्लस क्यू की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, तो यहाँ पे पावर क्या होगी n-1, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन में np तो था ही, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 की पावर n-1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बेसिकली np आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या आ गया np, ठीक है। तो एक तो ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वेरिएंस ऑफ x अगर हमको निकालना है तो हमको पता होना चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। इसकी वैल्यू भी पता होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, समेसन एक्स इक्वल टू 0 टू n एक्स स्क्वायर p एक्स इक्वल टू स्मॉल x, ओके। तो समेसन एक्स इक्वल टू 0 n, ये जनरल तरीका है, ओके, जनरल वे टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दो n फैक्टोरियल अपॉन n-x फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n-x, ओके। क्लियर है, ओके। और यहाँ से एक x कैंसिल करो, ठीक है। क्या बचेगा, x इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो एक ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 टू n एक्स स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन n-x फैक्टोरियल, यहाँ पे x इंटू x-1 फैक्टोरियल, ओके। तो ये कैंसिल आउट हो गया, p की पावर x q की पावर n-x, क्लियर है, ओके। x इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे x बचा n फैक्टोरियल अपॉन n-x फैक्टोरियल, ओके। x-1 फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n-x, ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हमको x कैंसिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x-1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x-1 हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे आप x-1 बना लो, ठीक है। क्या आ जाएगा, समेसन x इक्वल टू 1 टू n x-1 हमने x एक 1 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इसके लिए। तो ये आ गया, p की पावर x q की पावर n-x, क्लियर है,
ओके ओके, ये आ गया, ठीक है। सो इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, इसको अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 50 x इज इक्वल टू 1 to n x माइनस 1 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल और x माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे x माइनस 1 बाहर निकालना है, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n माइनस x। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 टाइम्स बाहर निकला है, समेसन इज इक्वल टू 1 to n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल और फिर x माइनस 1 फैक्टोरियल p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x। क्लियर है? ओके, अब ये सीरीज किसका एक्सपेंशन हो सकता है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे x माइनस 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, x माइनस 2 फैक्टोरियल है। तो आप देखें कि p प्लस q की पावर n का मतलब क्या होता है, n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल और यहाँ पे x फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n माइनस x, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर n है n, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बेसिकली x पावर x है तो यहाँ पे x फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, n प्लस 1। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे n ना होकर क्या बनना चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए n माइनस 2 चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 है, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे n माइनस एक्स को हमको बनाना है n माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, तभी ये q की पावर n माइनस एक्स बनेगा। तो यहाँ पे n माइनस 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, n बाहर निकालो, n माइनस 1 बाहर निकालो, ठीक है। फिर बचेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्लियर है, अपॉन n माइनस एक्स को क्या ले सकते हैं, n माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, p भी बाहर निकाल लो, ठीक है, क्योंकि p की पावर हमको क्या चाहिए, x माइनस 2 चाहिए, तो p स्क्वायर बाहर निकाल लो, ठीक है। तो p की पावर x माइनस 2 और q की पावर n माइनस 2 माइनस x माइनस 2। ओके, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, p स्क्वायर n माइनस 1, ये समेसन x इक्वल टू 1 to n। क्लियर है? ओके, और यहाँ पे x माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ गया, प्लस यहाँ से क्या हमको कॉमन निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है x माइनस 1। तो बेसिकली इसको हमको लिखना है n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, तभी आएगा। तो यहाँ पे n माइनस 1 चाहिए, तो एक n निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या पावर चाहिए, x माइनस 1, तो p भी निकल आएगा। क्लियर है? समेसन इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। क्लियर है? ओके, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे p की पावर x माइनस 1 q की पावर ये जो हमने लिखा है n माइनस एक्स। ओके, ठीक है, बेसिकली ये लिखा है हमने। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट। ओके, तो जो हमारा ये एक्सपेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, p प्लस q की पावर ये, ठीक है,
ओके, n-2 जो कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और यहाँ पे एक्सपेंशन क्या बनेगा, p प्लस क्यू की पावर n-1। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास बेसिकली n-1 पी स्क्वायर प्लस एन पी। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमको फाइंड करना है वेरिएंस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन निकला आ गया एन पी। ओके, एक्सपेक्टेशन एन पी आ गया है और ई एक्स स्क्वायर ये आ गया है। तो हमको चाहिए ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर और ये प्लस एन पी, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, एन पी, तो माइनस एन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एन पी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस पी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, क्यू, तो हो जाएगा एन पी क्यू। ठीक है, ये बेसिकली क्या निकला है, वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, जब एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो मोड को, जो मोड एक फंक्शन होता है, ठीक है बेसिकली, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, मोड है और कुटिसिस है, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वेरिएंस आ गया एन पी क्यू। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिला है, अगर x बाइनोमियल n कॉमा पी को फॉलो कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन पी और वेरिएंस ऑफ x। ओके, मतलब वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एन पी क्यू। क्लियर है, जहाँ पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है और n क्या है, फाइनाइट है। ओके, p की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। क्लियर है, तो ये एक नोट करनी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। ओके, आप n इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये केस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्नौली में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो उस केस में एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा, p और वेरिएंस आ जाएगा बेसिकली पी क्यू। ओके ओके, तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ठीक है, या फिर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सपेक्टेशन की वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर c कोई कांस्टेंट है, ओके, c कोई कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ c इज इक्वल टू c ही आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, a और b कोई रियल नंबर है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी। ठीक है, x कोई रैंडम वेरिएबल है, ओके, b रैंडम वेरिएबल, ओके, ऑन probability space, okay, SFP। okay, property number 3 कि अगर वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस मैं यहाँ पे ले देता हूँ। ठीक है, जो G के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, ओके, सो वेरिएंस ऑफ C इज इक्वल टू 0 एंड C बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कांस्टेंट कोई क्वांटिटी है। ओके, P4 वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ओके,
जहाँ पे ए और बी क्या है, कोई रियल कांस्टेंट है। ओके, रियल कांस्टेंट। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं जो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये क्वेश्चन आईआईटी जेई मेन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लेट ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बेसिकली एक्स किसको फॉलो कर रहा है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, विद मीन मतलब एक्सपेक्टेशन। ओके, एंड वेरिएंस 4। ओके, तो मीन का मतलब होता है, यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन। ओके, ये दोनों सेम टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, ओके, मीन और वेरिएंस गिवन है। मीन का मतलब एन पी होता था, वेरिएंस का मतलब एन पी क्यों होता था। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस इक्वल देन एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, के अपॉन 2 की पावर 16। ओके, ओके, सो के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, के की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक्स ना है, नहीं है, यहाँ पे बेसिकली 2 है। ठीक है, ओके, ये 2 गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करते हैं। ओके, ओके, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो गिवन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो फाइंड करना है देन उस पे आते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, एक्स बायनोमियल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और मीन गिवन है, मतलब एन पी की वैल्यू कितनी है 8, और एन पी क्यू की वैल्यू गिवन है 4, और हमको पता है पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है, तो यहाँ पे एन पी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी की क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको इस डिवाइड करोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/8, मतलब 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ से इस वाले रिजल्ट से p की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। क्लियर है, ओके, तो यहाँ पे p की वैल्यू 1/2 आ गई, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, तो n इंटू 1/2 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू 16 आ जाएगी। ओके, तो बेसिकली x किसको फॉलो करने लगेगा, तो पैरामीटर हमको क्या ज़रूरत होते हैं, n और p, तो n की वैल्यू कितनी है 16 और p की वैल्यू 1/2। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता चल गया, वो बायनोमियल 16,1/2 को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, अब हमको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस इक्वल देन x2। ठीक है, इक्वल टू ये गिवन है, तो x 2 से लेस देन है, तो x बायनोमियल में कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट ये सब जाता है, अप टू 16 तक जाएगा। क्लियर है, लेकिन 2 या तो 2 से कम, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस इक्वल देन 2, इसका मतलब है 2 पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 1 और पी एक्स इक्वल टू 0। इससे 0 से कम तो जा नहीं सकता x, क्योंकि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसका हमें PMF क्या पता है। ठीक है, PMF क्या होता है इसका हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू 16c(x) p की पावर x q की पावर n-x। अब p और q हमको पता है, तो क्या आ जाएगा 16c(x) p मतलब 1/2 की पावर x 1/2 की पावर n कितना है 16-x। क्लियर है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, इसको मैं एक साथ सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। पी की हाफ है तो यहाँ पे n बचेगा, मतलब 16 बचेगा, तो 16c(x) 1/2 की पावर 16। ओके, यही आ जाएगा। क्लियर है, तो ये बेसिकली कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 16, यहाँ पे आप x इक्वल टू 2 रख दो, तो क्या आ जाएगा 16c2 1/2 की पावर 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा 16c1
1/2 की पावर 16, यहाँ पे 116C0 1/2 की पावर 16। क्लियर है? तो 1/2 की पावर 16 बाहर निकला है, यहाँ पे क्या बचा 16C2 प्लस 16C1 प्लस 16C0। क्लियर है? ओके, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कितनी आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी बेसिकली ये, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 16 फैक्टोरियल। ओके, इसको बेसिकली डायरेक्ट कैलकुलेट करने का मेथड होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, 15 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, ये आ गया 14, यहाँ पे 16 इंटू 15 अपॉन 2। ओके, 16 इंटू 15 अपॉन 2, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर है? ये 8। ओके, 1/2 की पावर 16। क्लियर है? तो बेसिकली कितना गिवन है ये गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, k बाई 2 की पावर 16। ओके, तो k बाई 2 की पावर 16, तो ये 2 की पावर 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। ये कितना हो जाएगा, 15 एट 120। ओके, 120 प्लस 16 प्लस 1 बेसिकली 137। ओके, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर यही आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऑप्शन में गिवन है ये। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। सो बेसिकली ये क्वेश्चन IIT एडवांस 1991 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएट x 2 और 1 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स ए वैल्यू ग्रेटर देन 1, ओके, इज इक्वल टू। तो बेसिकली फाइंड क्या करना है, x टेक्स ग्रेटर देन 1। ओके, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इंक्लूडिव पूछ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। गिवन क्या है, मीन मतलब एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस। ओके, ये NP होता है, अभी हमने देखा था, ये होता है NPQ होता है। ठीक है, तो NP गिवन है 2 और NPQ गिवन है 1। ओके, x किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर NP डिवाइड करते हैं तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और हमको पता है कि P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो Q की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से P की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अब P की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N इंटू 1/2 इक्वल टू 2, इसका मतलब N आ जाएगा 4। ओके, तो बेसिकली S किसको फॉलो कर रहा है, N कॉमा P, N कितना है 4 और Q कितना है, P कितना है हाफ, तो बेसिकली 4 हाफ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1। ठीक है, या तो आप क्या करो, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2 3 4, ये है x की वैल्यू। ठीक है, या तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, x इक्वल टू 1 से ग्रेटर मतलब 2 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 4, या तो आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, या फिर 1 माइनस इसका कंप्लीमेंट ले लो, प्रोबेबिलिटी x लेस इक्वल देन 1। ठीक है, तो 1 माइनस लेस इक्वल देन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। क्लियर है? आप इसको फाइंड कर लो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस x इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा,
मतलब पी एम एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4c(x) पी कितना है 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर 4 माइनस एक्स, तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4c(x) 1/2 की पावर 4। ओके, तो एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करो तो कितना आ जाएगा 4c0 1/2 की पावर 4, फिर एक्स इक्वल टू 1 4c1 1/2 की पावर 4। क्लियर है? ओके, तो ये इसकी वैल्यू 4c0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आज कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4। ओके, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कितना 5/16, तो 11 अपॉन बेसिकली कितना आ जाएगा 11/16। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था IIT एडवांस 1991 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जेई मेन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स 15 ग्रीन एंड 10 येलो बॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 15 ग्रीन बॉल्स हैं और 10 येलो बॉल्स हैं, 10 येलो बॉल्स है। ओके, ये बॉक्स है, ठीक है। इफ 10 balls are randomly drawn 1 by 1 with replacement। ओके, मतलब 10 बॉल निकालना है 1 by 1 करके विद रिप्लेसमेंट, मतलब निकाला, देखा उसका कलर, ठीक है, देन अगेन रख दिया, फिर मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 25। ओके, टोटल बॉल्स है, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आपको 10 बॉल निकालना है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली 10 बॉल्स निकालना है, तो 10 बॉल्स निकालने के जो ट्रायल्स होंगे वो कैसे होंगे पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो आपको ग्रीन बॉल निकालना है, ठीक है, तो ग्रीन बॉल निकालने का मतलब यहाँ पे वो इवेंट अकर कर रही है, और ग्रीन बॉल अगर नहीं निकल रही है तो वो इवेंट अकर नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब आपने बॉल निकाला, कलर देखा, अगर वो ग्रीन हुआ तब तो वो इवेंट अकर करी, मतलब इवेंट ऑफ सक्सेस है, अदरवाइज इवेंट ऑफ फेलियर है, ठीक है। तो 10 बार आप करेंगे, या तो ग्रीन बॉल होगी या तो ग्रीन बॉल नहीं होगी, या तो ग्रीन बॉल होगी या तो ग्रीन बॉल नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो इवेंट्स हैं उनको आप कैटेगराइज कर पा रहे हैं सक्सेस और फेलियर, मतलब अकरेंस और नॉन अकरेंस का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब ग्रीन बॉल आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन बॉल अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इवेंट अकर कर रही है, ठीक है। अदरवाइज नॉन अकरेंस वाला केस आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल ड्रा कर रहे हैं आप, ओके। तो टोटल बॉल कितने हैं यहाँ पे, टोटल बॉल आपके पास यहाँ पर कितने हैं 25, ओके, और ग्रीन बॉल कितने हैं 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई, तो 3/5 ये प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 माइनस 3/5 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, मतलब 2/5, या फिर डायरेक्ट आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल ड्रॉन, ओके। तो बेसिकली ये ट्रायल्स कैसी हैं, बर्नौली ट्रायल्स हैं, ओके। ओके, सो येलो बॉल कितने हैं 10/25, तो कितना आ जाएगा 2/5, ओके। तो देखो सम पी और क्यू का सम कितना आ गया 1 आ रहा है, ठीक है। अगर पी और क्यू का सम 1 आ रहा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये ट्रायल्स कैसी हैं, बर्नौली ट्रायल्स हैं, ओके। ओके, और यहाँ पे टोटल कितने हैं, एन की वैल्यू क्या है 25, क्लियर है, एन की वैल्यू क्या है 25, ओके। सो
हमको निकालना है वेरिएंस ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन का, ठीक है। तो वेरिएंस एक्स क्या है, ग्रीन बॉल ड्रॉ किया गया है, ओके। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एन पी क्यू, ओके। एन 25, पी कितना है, ये 3/5, क्यू कितना है 2/5। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, ओके 6 आ गया, ओके। ओके, थैंक यू।